क्योंकि जब भी कुछ अच्छा काम होगा, जिन लोगों की वजह से होगा उनका धन्यवाद करना पड़ेगा। फिर जो बहुजन समाज में समय समय पे संत गुरु और महापुरुष जन्मे, जिनकी वजह से आज हम यहाँ कुर्सियों पर बैठे हैं, या फिर ये मूर्ति अनावरण करने का अधिकार या मूर्ति स्थापित करने का अधिकार हमें मिला, उन महापुरुषों को भी मैं नमन करता। महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, और उनके बाद जिन्होंने गुलाम भारत में और आजाद भारत में हम कमजोर वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपने बच्चों तक की कुर्बानी दी, अपने जीवन का सुख जो है निछावर किया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना राजसिंह वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम जी को मैं नमन करता हूं। यहाँ आज इस मंच पर उपस्थित सबसे पहले श्रद्धेय रामदास जी, श्रद्धेय रामनाथ जी, हमारे वरिष्ठ नेता रंजीत बोध जी, भाई गुरमत पाल काजला जी, जिन्होंने ये मूर्ति जो है दी है, यहाँ मेहनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। हमारे वरिष्ठ नेता आलोक भारती जी, विवेक सैन जी, नरेंद्र प्रधान जी, देशराज जी, मलिक जफर साहब, ओम प्रकाश प्रधान जी, और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भाई रोनी, आप सबका धन्यवाद। मेरे साथ चल के आ रहे हमारे मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष जगदीश पाल जी, प्रदेश कोर कमेटी मेंबर दीपक राणा जी, यहाँ के जोन के प्रभारी नीतू गौतम जी, अमित कसाना जी, भाई निजाम चौधरी जी, पीताम्बर प्रजापति जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी, यहाँ कोर कमेटी के दो सीनियर साथी भाई आवेश अहमद साहब और जतिन जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कम मूर्ति अनावरण के प्रोग्राम में जाता हूं, उसका एक कारण यह है कि मैंने महापुरुषों से सीखा उनका विचार। जिन महामानव की मूर्ति हमने लगाई, उन्हीं पर कथन है कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में, मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। मैं धन्यवाद तो देता हूं क्योंकि ये एक अच्छा अवसर है, आपने स्थापित किया है, मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। लेकिन जिन्होंने खुद ये कहा हो कि मेरे रास्ते पर चलना, उनके रास्ते पर ना चल के उनको पूजने का काम करना, इससे तो उनका रास्ता जो है वो पिछड़ जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर हमारी वजह से नहीं, हम बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, अगर वो अपने बच्चों की कुर्बानियां ना देते, वो अपने जीवन का अमूल्य समय जो है अपनी खुशी और सुख त्याग करके जो हमारे लिए संघर्ष ना करते, तो शायद आज हमारे तन पे कपड़े ना हो। यहाँ दो वरिष्ठ साथी, पहले हमारे मंडल के जो अध्यक्ष है राणा जी, और जो दो वहां बैठे हुए हैं, वो दो महान हमारे क्रांतिकारी जो दुर्गा भाई है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो भी मुझे समाज के हर काम में खड़े मिलते हैं। आप मेरी बात पे गौर करें, मुझे मेरे साथियों ने एक पर्ची भी दी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई सीओ साहब जो हैं और एसडीएम साहब कल से जांच करा रहे हैं, और यहाँ की जो सत्ताधारी दल है, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता वो चाहते थे कि मूर्ति स्थापना ना हो। तो भाई उनकी सरकार है, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, उनके अधिकारी कर्मचारी पूरा प्रयास करेंगे कि आपका अपमान हो। आपको ये प्रयास करना है कि आपको अपने सम्मान की रक्षा भी करनी है, और उनको ये भी बताना है कि लोकतंत्र है, सरकारें बदलती रहती है, आज आपकी है, कल आपकी नहीं रहेगी, कल हो सकता है हमारी आ जाए, तो फिर आपको इस अन्याय का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बोलने वाले लोग थोड़ा ही। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति स्थापना के प्रोग्राम का अपमान करोगे, तो क्या ये अपमान हम लोग भूल जाएंगे? इस अपमान का बदला जो है हम लड़के नहीं लेंगे। इस अपमान का बदला मैं और मेरे समाज
के लोग, बहुजन समाज के लोग समय आने पे इस बार आपको सत्ता से बाहर निकाल के जो है वो लेंगे और आपको एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की। क्योंकि मैं समझता हूं कि टकराने से शायद रास्ता ना निकले, लेकिन अपने आंदोलन को कामयाब करने के लिए अगर हम मेहनत करें। देखो, आप लोग यहाँ लंबे समय से बैठे हुए हैं मेरे सम्मान में और महापुरुषों के सम्मान में। इतना ही समय अगर आप अपने समय और अपनी जो कठिन परिस्थितियां उनको दूर करने के लिए निकालें और गांव में जाके मेहनत करेंगे, तो राजधानी है मेरी। आप नहीं जानते कि मीनोर हमारी राजधानी है। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ आग उठाने से पहले भी 1000 बार सोचना पड़ता है? आपने जो है यहाँ क्रांति से जवाब दे रखा है पहले, तो आप वो भी जानते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अब तो आपने काम करना बंद कर दिया, आप तो ये हिम्मत हार बैठे, निराश हो गए। मैं नहीं जानता कि इसकी मिट्टी में बल है। आपने तो यहाँ से कई कई राष्ट्रीय नेता दिए, ऐसे नेता जिन्होंने दुनिया में पहचान बनाई, अगर उनको पहचान मिली तो ढिल्लोर की धरती के लिए। क्या मैं इस बात को नहीं जानता हूं? मुझे भी मेरे जैसे प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को अगर इज्जत दी, मेरे नाम बिजनौर के लोगों ने साथ साथ आकर जिला पंचायत सदस्य जिता के दिए और उन जिला पंचायत सदस्यों ने पूरा प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोका जाए, उनके जिला पंचायत अध्यक्ष को रोका जाए। तो मैं उन साथियों का भी धन्यवाद देता हूं जो हमारे यहाँ नौजवान लोग नेता बने हैं, जो जिला पंचायत सदस्य बने, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे अपना दर्द आपसे कहना, मेरी बहनें देखो कहां कहां बैठी, मां छत में बैठी है, वहां दीवार में बैठी, गिर मत जाना, और उधर बैठी है वहां सामने, और उधर वहां में बहुत देर से देखना काम छोड़ के बैठी है, वहां खड़ी हुई है, ना वहां कुर्सी है ना कुछ, फिर भी बैठी हुई है मैदान में। उनको बहुत उम्मीदें हैं मुझसे और आप सब लोगों से। और मैं एक घटना आपसे बताना चाहता हूं, यहाँ जो उपस्थित नौजवान हैं, अगर वो वास्तविकता मुझसे प्यार करते हैं, अगर वास्तविकता में वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो मेरी इस बात पर गौर करना। और अगर आप इस बात पर गौर नहीं करते तो बाकी जय भीम के नारे लगाने से कुछ नहीं आगे बढ़ने वाला। आप बहुत जय भीम के नारे लगाते हैं, मैं आपकी क्षमता को भी जानता हूं कि आप भूखे प्यासे रह के भी इस आंदोलन को अपने खून से सींच रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि क्रांति और आजादी खून मांगती है, और मुझे गर्व है कि आप लोग अपने खून को भी जो है निछावर करने के लिए तैयार है सम्मान के लड़ाई में। मैं जानता हूं कि क्रांति खून मांगती है, तो हम भी बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब के आंदोलन को अपने खून से सींचेंगे। और जब तक बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा नहीं होता, हम भी चैन से घर नहीं बैठेंगे, हम भी चैन के साथ नहीं लेंगे। लेकिन मुझे आपसे जो कहना है, अगर आप उसको सुन के और उस पर अमल नहीं करते हैं, तो फिर मेरा बोलना, आपका स्वागत करना सब बेकार है। आज आपने काम छोड़ा, कुछ लोगों ने अपनी मजदूरी छोड़ी, कुछ लोगों ने अपने खेत का काम छोड़ा, कुछ ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली, आपने इतना अच्छा मंच सजाया, लेकिन आप अगर मेरा दर्द नहीं सुनकर, मेरे दर्द से मुझे जो है निजात नहीं दिलाते, मेरे दर्द को कम नहीं करते, तो फिर ये लड़ाई अधूरी है। मैं अभी गया था दमोह पड़ता है मध्य प्रदेश में, राजस्थान के बॉर्डर से बिल्कुल लगभग लगा हुआ। जब मैं वहां गया, क्योंकि वहां 3 शेड्यूल कास्ट के दलित समाज के लोगों की हत्या की गई, ये आजाद भारत है, सबको न्याय सबके लिए जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वहां 3 दलित समाज के लोगों के, एक परिवार के लोगों की हत्या की गई। क्यों की गई? उनका कुछ जमीनी विवाद था, सरकार में बैठे हुए लोगों को, वहां भी सरकार उनकी है, उनको लगता है कि भाई ये दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग तो कीड़े मकोड़े की हत्या करोगे तो कुछ सजा वजह तो होगी नहीं। तो वहां हत्या तब तक मारा गया, गोली मारने के बाद तब तक कुचला गया पत्थर से, जब तक सांस नहीं खत्म हो गए। इतना दर्द। मैं दमोह से लौट रहा था, मेरा प्लेन जिस समय दिल्ली लैंड करा तो मेरे फोन पे एक मैसेज था, और वो मैसेज ये था कि राजस्थान में ओम प्रकाश बैगर नाम के एक दलित समाज के बच्चे ने सुसाइड किया। सुसाइड क्यों किया है ये आपको बताना है, और सुसाइड करके उसने, सुसाइड करने से पहले उसने क्या संदेश दिया समाज को, ये आपको बताना है।
उसने सुसाइड इसलिए किया कि उसके पिताजी के साथ अपमान हुआ। उनके पिताजी ने जो फसल लगाई, ताकतवर लोगों के सारे पे उनकी फसल खराब की गई, उन्होंने विरोध किया गया तो उनको पीटा गया। और वो बेटा जो है वो मुंबई में जॉब करता है। वो आया था अक्टूबर में अपने मकान बनवाने के लिए, लेकिन जब एक बेटे के सामने उसके पिता को पीटा गया, आप सोचो जितने लोग यहां बैठे, अगर आपके सामने चाहे आपका शरीर मुट्ठी भर का, लेकिन अगर आपके सामने आपके पिता को पीटा जाएगा तो क्या आप सह पाओगे? मैं इन पुलिस के साथी से पूछना चाहता हूं, अगर आपके सामने आपके पिता को पीटा जाए तो सह पाओगे? कोई बेटा नहीं सह सकता। बेटा छोड़िए, बेटी भी नहीं सह सकती। उनको पीटा गया क्योंकि हर बेटे के लिए उसका पिता हीरो होता, आदर्श होता। मेरे लिए भी मेरे पिता हीरो। मैं जितने बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करता हूं, उससे थोड़ा सा कम अपने पिताजी का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने भले ही मुझे पैदा किया, लेकिन जीने का अधिकार और सम्मान से जीने का अधिकार मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो जब उनको पीटा गया तो वो थाने गए। तो ये घटना है राजस्थान की, जिला अजमेर। जब वो थाने गए तो पुलिस ने उनको भगा दिया, कह रहे हैं न्याय सबके लिए समान, और थाने से बने रहे कि वहां न्याय मिलेगा। अगले दिन वो फिर गया, पढ़ा लिखा था, उसने कहा अगर आप नहीं सुनोगे तुम कोर्ट जाएंगे, तो उनकी एफआईआर लिख दी गई। लेकिन एसएचओ साहब उनसे कहते हैं कि आपकी एफआईआर तो लिख रहे, लेकिन अगर फैसला नहीं करोगे तो एक मुकदमा आपके खिलाफ भी लिखा जाएगा। उनकी गिरफ्तारी होना वो आपकी गिरफ्तारी कर देगा। और हुआ भी ऐसा है। उनका मुकदमा लिखा गया 25 तारीख को 3:30 बजे 3:18 में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया चोरी का 5:29 में, 2 घंटे के बाद। और फिर सारे अधिकारी मिलकर इससे उस परिवार से कहते हैं कि फैसला कर लो, वरना तुम्हारा चालान करके पहले तुम्हें जेल भेजेंगे। 24 तारीख से 1 तारीख तक 7 दिन वो बच्चा इंतजार कर रहा कि उसके पिता को न्याय मिलेगा। फिर वो एक सुसाइड नोट लिखा। उस सुसाइड नोट में उसने लिखा कि मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज मैं उनका आत्मसम्मान भी नहीं बचा पा रहा हूं। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने पिता के सामने जाने में। मैं समझता हूं कि आत्महत्या करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मुझे न्याय की उम्मीद नहीं। एक लाइन जो उसमें लिखी गई थी, जिसने मेरे सीने को गोली से भी ज्यादा ताकतवर तरीके से चीर दिया, तलवार से ज्यादा ताकतवर तरीके से। उसने लिखा कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरे भाई भीम आर्मी के संस्थापक आके मेरा अंतिम संस्कार करें। उसने अंत में लिखा कि भाई चंद्रशेखर आजाद से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे परिवार की रक्षा सुरक्षा करें। इस प्रदेशों में, देश में पुलिस है, आर्मी है, तमाम नेता राजस्थान में, तमाम ताकतवर लोग हैं, उसके परिवार के लोग उसके रिश्तेदार भी हैं, मगर उसे किसी से अगर न्याय की उम्मीद थी तो वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता से थी, आप लोगों से। मैंने अपने जीवन में देखा, मैंने भी 12-13 साल हो गए मुझे संघर्ष करते हुए। मैंने देखा क्या तो अपने पिता को एक बेटा मुखाग्नि देता, अंतिम संस्कार करता, या एक बेटे का मजबूरी के कारण अगर समय प्रतिष्ठा हो जाए तो बाप अंतिम संस्कार करता है, या फिर अपनी पत्नी का कोई अंतिम संस्कार करता है। लेकिन मैंने देखा कि उसको बड़ी उम्मीद थी भीम आर्मी के लोगों से कि भीम आर्मी के लोग न्याय दें, तो मैं सारे काम छोड़ के चला गया। मैं 3 दिन उस परिवार के बीच रहा और मुझे एहसास हुआ कि कितना प्यार करते हैं लोग भीम आर्मी को, कितना विश्वास करते हैं लोग भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को। इसलिए मैं आप नौजवान साथियों से कह रहा हूं कि लोग, मैं तो किसी को मानता हूं नहीं मानता वो अलग बात, लेकिन अगर कोई भगवान के बाद किसी को याद करता तो उसे याद करता जिसमें उसको भरोसा। जैसे हम परेशानी आने पे मां को याद करते हैं, कोई भी परेशानी हम कहते हैं कि मां, अगर हम तकलीफ में होते हैं तो अपने पिता को याद करते हैं, जिनके पास पिता नहीं वो भाई को याद करते हैं। तो
देखो कितना विश्वास पैदा किया है आपने पिछले 5 साल 6 साल के संघर्ष में। मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता, उनके नेताओं को सबको जो है क्रांतिकारी जय भी करता हूं कि आपने जो है मेरे जैसे गरीब से लोगों को इतनी ताकत दी कि लोग उम्मीद करते। तो मैं यहां आया, मैं सरकार के लोगों से भी कहूंगा कि इतना ही सताइए मेरे लोगों को कि ये खड़े ना हो। अगर ये खड़े हुए तो आपको याद है कि 2 अप्रैल को ऐसा जो है जलवा दिखाया था कि फिर जो है देश के प्राइम मिनिस्टर भी रुके थे और देश की सुप्रीम कोर्ट भी। इतना ही सताइए कि ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में खड़े न हो जाए। अगर ये खड़े हुए तो आपको आपकी हैसियत का अंदाजा जो है चंद घंटों में लगा देंगे, इतना मुझे भरोसा है लोगों को। तो मैं यहाँ आया जरूर, लेकिन मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, मैं गांव जाता हूं प्रचार प्रसार करने के लिए चुनाव के माध्यम से, उसी माध्यम से मैं चेक करता हूं कि बाबा साहब विचारधारा कहां तक पहुंचे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी माए बहनें भी यहाँ हैं, आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखकर बताओ, क्या चुनाव के बीच बाद भी कोई आपके बीच आता है ये पूछने के लिए कि आपके घरों के हालात कैसे हैं, आपको रोटी मिल रही है या मिल रही है, आपके घर में आपके अच्छे मकान है या नहीं है, आपको रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपके साथ जुड़ जाते हैं अत्याचार तो नहीं हो रहा, आप अपने बच्चों की शादी कैसे कर रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ कहां से रहे हैं, फीस कहां से ला रहे हैं, इलाज कहां से करें, कोई पूछने आता है क्या? बताओ, मेरी मां यहां भी बैठी है, आता है क्या? उन लोगों के लिए आप सिर्फ वोटर हो, आपके पास एक ताकत दे गए बाबा साहब अम्बेडकर, करोड़ों रुपए से भी महंगी एक ताकत जिसे हम वोट कहते हैं। उनका आपका रिश्ता वोट का और मेरा आपका रिश्ता खून का। कहते हैं जल को और तुल को मिलने में देर नहीं लगती। मैं आपसे कहने आया कि उनको आपकी वोटों की जरूरत है, मुझे आपकी ताकत की जरूरत है, क्योंकि मैं ये उदासी और गरीबी और परेशानियां आप अपने गांव का सर्वे करा कर देखो कि कितने गांव में ऐसे गांव लोग होंगे जिनके घरों में प्लास्टर नहीं है। आज भी ऐसा आजाद भारत में करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं, करोड़ों लोग बिना छत के सोते हैं, हजारों लोग रोज बिना इलाज के मर जाते हैं। मैं पूरे देश को देखता हूं, पूरे देश में संगठन है, कहीं पे बिना इलाज डिलीवरी करनी पड़ती है और कहीं पैसों कमी कारण मरने के लिए छोड़ देते हैं सरकार के लोग, डॉक्टर्स को छोड़ देते हैं। मैं सोचता हूं कि उनके चेहरों में हंसी कब आएगी। मैं जब देखता हूं कि वो गरीबी में, परेशानी में, अगर रोटी भी नहीं है, आटा भी नहीं है, तो किसी तरह से कम रोटी खाकर अपने परिवार को चला रहे हैं। अगर सुविधाएं भी नहीं है तो बिना सुविधाएं के नहीं बोल रहे, चुप है। लेकिन फिर मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि आपकी चुप्पी उन लोगों के लिए समर्थन बन गई। उनको लगता है कि ये इसी तरह मरना चाहते हैं। मां भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रो नहीं पड़ता। जब बच्चा रो पड़ता है तब मां को एहसास होता है कि बच्चे को भूख लगी है, वरना वो अपने काम में लगी रहती है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको बोलना पड़ेगा, आपको आंख से आंख मिलाके इनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि 72 साल हो गए इस देश में लोकतंत्र आए, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, आज भी हमारे लोग इस जुल्म जाति अत्याचार को क्यों सह रहे हैं और सह रहे हैं तो ये सरकारें किसके लिए है। और अगर आप चुप रहोगे तो आपकी गुलामी को ये अपनी ताकत समझ के आपको कुचलते रहेंगे। मैं यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति से कह रहा हूँ, आपने सब लोगों को आजमाया, आपने सबको ताकत दी, मैं भी आपके बीच में हूं। मैंने भी अपना पूरा जीवन जो है इस समाज के और महापुरुषों के आंदोलन के नाम समर्पित किया है। आप कब तक मेरी परीक्षा लेंगे? जब मेरी हिम्मत टूट जाएगी, जब ये ताकतवर लोग मुझे कुचल देंगे, जब ये लोग जो है मेरा रास्ता रोक देंगे, तब आप मेरा साथ देंगे। मैं आपसे भी कहता हूं, बिजनौर की धरती से कहता हूं, आपने सबको ताकत दी, एक बार फिर भरोसा कीजिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ताकत दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर और सतगुरु रविदास जी महाराज ने देखा, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, जो सपना सतगुरु रविदास जी महाराज ने देखा कि ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न, ऐसा राज जिसको बेगमपुरा राज कहते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है
कि हम आरएसएस का राज लाएंगे, हम गोवलकर का राज लाएंगे। उस तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि सदगुरु रविदास जी महाराज का राज आए, आप चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का राज आए, तो फिर आपको उस राज की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। आप चाहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर जो नफरत और बंटवारा किया जा रहा है बंद हो, आप ये चाहते हैं कि आपके साथ जो समस्याएं हैं वो खत्म हो, तो मैं गारंटी से देता हूं, गारंटी से कहता हूं कि अब इन निखल्ले और सिर्फ जो वोट के लिए आपसे रिश्ता रखते हैं, नेताओं का साथ आप देना छोड़ दीजिए और काम करने वाले, ये आलोक मेरा छोटा भाई, ये प्रशांत मेरा छोटा भाई, धर्मेंद्र मेरा भाई, ये तमाम लोग आपके बीच से निकले और आज में ताकत देकर इनको बनाया। ये तो गरीब के बेटे हैं। आज जैसे लोकतंत्र में गरीब का बेटा जो है तमाम तरह से पूरे में पोस्टर लगा के आपका स्वागत कर रहा है। ये ताकत दी है लोकतंत्र में। आप ये भी नहीं समझ पाए, ऐ मेरे भोले समाज के लोगों, आप ये भी नहीं समझ पाए कि लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर देश में लाए किसके लिए। यहां तो वोट का अधिकार लोग कहते थे कि उनको मिले जिनके पास धन है। यहां तो लोग कहते थे कि वोट का अधिकार उनको मिले जिनके पास जमींदारी है। यहां तो लोग कहते थे कि वोट का अधिकार उनको मिले जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको स्कूल में घुसने की इजाजत नहीं थी। आज बिस्लेरी का पानी पीते हुए मेरी बहन कह रही थी अपने सॉन्ग में, लेकिन आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर 1920 में आंदोलन करते हैं महासत्याग्रह कि उनको तालाब से पानी पीने की इजाजत मिलनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र आया किसके लिए है? लोकतंत्र आपके लिए। आप पहले राजतंत्र था, पैसे वाले ताकतवर लोग राजा थे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि अगर मेरे लोगों के पास वोट हो गए, वो अपनी वोट को इकट्ठा करके मजबूती से देंगे तो इनके हाथ में राज आ जाएगा। जब इनके हाथ में राज आ जाएगा तो इनकी बहन बेटी बच्चों की तरफ आंख उठा के देखने वाला कोई पैदा नहीं होगा। वो ये भी समझते थे कि जिस दिन इनका राज आएगा तब मानवता का राज लागू होगा, तब अंतिम व्यक्ति को भी रोटी का अपना मकान मिलेगा। आज पूछो सरकार से रोजगार कहां? आज पूछो मोदी जी से, योगी जी से कि महंगाई खत्म हो गई क्या? रोड के रस्ते खत्म हो गए क्या? बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? आप स्कूल बंद कर रहे हैं, किसके लिए बंद कर रहे हैं? आप जो है प्राइवेट स्कूल खुलवा रहे हैं, किसके लिए खुलवा रहे हैं? आप सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। सरकारी अस्पतालों में कौन जाता है भाई? सरकारी अस्पतालों में हमारे तो लोग जाते हैं, ताकतवर लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं आपको नहीं पता? सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए हमें वो खाना देते हैं। तो इतिहास आपसे भी सवाल पूछेगा। कल आने वाले कल में जब आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे तो इतिहास आपसे पूछेगा जब कारवा लूट रहा था तो आप लोग कहां? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, रास्ता नहीं बदला। तो हम अगर थोड़े से स्वार्थ में किसी की बातों में गुमराह होके अगर गद्दार को या गलत आदमी को वोट देते हैं तो हम अपने आने वाले नस्लों के अधिकार को कुचलने का काम कर रहे हैं। हमारी वोट लेके वो हमारे रास्ते बंद कर रहे हैं। आपको ये तय करना है कि अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ने जा रहे थे इसमें। आप ये भी सोचो, आरक्षण खत्म किया जाए।